सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। स्टूडेंट्स, भारत का हमें प्राउड था, है और हमेशा रहेगा। और बात अगर हम सिंदूर की करें या तिलक की बात करें, जब हमें जीतना है डेफिनेटली भारत हमेशा जीता है। और हाँ, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप की जो मैचेस हुई 2025 में, कल ही उसका फाइनल मैच था जिसमें इंडिया जीत चुका है। लेकिन इसका और अपना क्या कनेक्शन सर, आप अपने चैनल पे क्यों लेकर आए ये चीज? स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं हमारे लाइफ में जो काम में आएगा। इट इज नॉट ऑफ कोर्स क्रिकेट प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट न्यू चैनल कि हम क्रिकेट की बात आपको बताएं। हमें यह समझना है एग्जैक्टली कि हमें इससे लाइफ में क्या सीखने मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की जो फाइनल मैच थी, उसमें लेसन नंबर 1 विच वी शुड लर्न फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम। क्या इंडिया की टीम स्ट्रांग थी या पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग थी? वैसे टीम तो दोनों स्ट्रांग थी, फाइनल में आए ना। अगर टीम स्ट्रांग नहीं होती तो फाइनल में नहीं आते। उनकी टीम को डायरेक्ट अंडर एस्टिमेट करना तो गलत है, डेफिनेटली उनमें भी दम था इसलिए फाइनल तक पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था पता था? एटीट्यूड। किस चीज का एटीट्यूड? भारत हमेशा जीतने के लिए, खुद को जीतना है इसलिए खेलता है, और पाकिस्तान हमेशा दूसरों को हराना है इसलिए खेलता है। लाइफ में ये लेसन हमेशा याद रखो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको टॉप करना है, तो एज अ टॉप करना है, हमारे माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे टॉप करना है। ये थिंकिंग अगर आपकी होगी कि मेरा दोस्त जो है, मेरा कलीग जो है, उसको मुझे गिराना है, उसको कम मार्क्स लाने हैं, तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले लेसन नंबर 1, बी पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ बट डोंट बी नेगेटिव अबाउट एनीवन एल्स। बस हमें जीतना है, हमें खुद को प्रूव करना है, दैट इज अवर मेन थिंग। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री की भी बात कर ले, हम कभी भी अटैकिंग कंट्री नहीं है, हम कभी भी किसी पे अटैक करने वाले नहीं है, हम डिफेंसिंग कंट्री है। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करे तो उसको फोड़ देंगे, दैट इज अवर एटीट्यूड। ये हमेशा आपका लाइफ में होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें इस क्रिकेट मैच से सीखनी चाहिए वो है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का डिफरेंस। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस की अगर बात करें, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बैटिंग स्टार्ट हुआ था, इट वाज वेरी ऑसम एक्चुअली। मतलब टारगेट 180 रहेगा, 190 रहेगा, टारगेट कितना रहेगा वो डर था, क्योंकि इतने अच्छे से वो खेल रहे थे, ओपनिंग बहुत जोरदार हुई थी। बट ओवर कॉन्फिडेंस देखो कि जैसे ही विकेट गिरती गई, विकेट गिरने के बावजूद भी, मतलब लिटरली 30 बॉल में 7 विकेट गिरे हैं उनके, उनके बावजूद भी वो नहीं रुके। हर बैट्समैन जो आ रहा है, वो बैटर बस ट्राई कर रहा है कि भाई मुझे बाउंड्री 6 ही लगाना है। नो बडी हैव द पेशेंस कि मैं कम से कम 4-5 बॉल 1 ओवर तक खेलूं और फिर जाके मैं मारूं। पेशेंस ही नहीं है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। एवरीवन वाज लाइक कि भाई मैं मार रहा हूं तो बाउंड्री 6 ही जाने वाला है और कर लेंगे, हो जाएगा, हम तो बस यहाँ पे मारने के लिए आए, फोड़ने के लिए आए हैं, हमें 200 प्लस ही लगाना है। सो एवरीवन हैज दैट एटीट्यूड। कंटिन्यूसली विकेट गिरते जा रहे हैं, फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा। और ओवर कॉन्फिडेंस मराठी में बोला जाता है गर्वाचे घर खाली। तो भाई आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो गिरने ही वाले हैं। अगर ये आप देख लो, ओवर कॉन्फिडेंस से कट कर रहा है भाई, ये गिरने ही वाला है एक टाइम पे, राइट। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो इंडिया की बैटिंग, इंडिया का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग में ही कुछ विकेट्स गिर गई थी, पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अभी क्या होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इंडिया ने कॉन्फिडेंस रखा और कॉन्फिडेंस के साथ वो डिफेंस करते गए, पेशेंस के साथ खेलते गए। इतना इजी नहीं था बच्चों, बट डेफिनेटली दे हैव द पेशेंस। और उनको एक माइंड में कैलकुलेशन सेट था, भाई जरूरी नहीं कि अभी के अगर मारेंगे तो जीतेंगे। लिटरली 19th ओवर की मैं बात बता दूं आपको, 2 ओवर में हमें ऑलमोस्ट 20 के आसपास जो भी रन लग रहे थे, 12 बॉल में आई थिंक 17 रन लग रहे थे। इसके बावजूद फर्स्ट बॉल पे सेकेंड रन, सेकेंड बॉल पे सिंगल रन, फर्स्ट बॉल पे सिंगल, सेकेंड बॉल पे सिंगल रन, वापस सिंगल रन। मतलब ऐसे सिचुएशन में भी सिंगल सिंगल रन भी निकल रहे थे और निकाले जा रहे थे, बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड टू देयर टारगेट। उनका टारगेट ये नहीं था सिर्फ बाउंड्री 6 मार के जीतना है, उनको पता है सिंगल सिंगल से भी मैच हम जीत सकते हैं। तो लाइफ लेसन क्या है हमें इसमें याद रखना है? लाइफ लेसन यही है कि अगर आप एग्रीगेट स्कोर करने का सोच रहे हो, हमें भाई टॉप करना है, हमें ओवरऑल पूरे रैंक, फर्स्ट रैंक लाना है हमें कॉलेज में, अपने सब्जेक्ट में, अपने स्टैंडर्ड में। लेकिन हम जो स्टेप्स छोटे छोटे लेने हैं वो भूल जाते हैं। आप एवरीडे स्टडी करो, ये आपके लिए एक स्टेप होती है। आप एवरीडे रिवाइज करो जो पढ़ा है, ये आपके लिए एक छोटी सी स्टेप होती है। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। हम हर सब्जेक्ट को बैलेंस ना रखते हुए एक सब्जेक्ट को इतना प्यार करते हैं, क्या बताए, इतना पढ़ते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर, आए नमः, तो इग्नोर कर देते हैं। और कंक्लूजन क्या आता है? रिजल्ट में हमें ही वो सब्जेक्ट इग्नोर कर देता है और अपनी सब्जेक्ट की ओवरऑल परसेंटेज की वाट लग जाती है। ये सब चीजें होती है। तो इसलिए वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। पूरी टीम बैलेंस होनी चाहिए, तब जाके आप आपका गोल अचीव कर सकते हो। लेसन नंबर 3 एक इसके लिए जो फिलहाल व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा है, अभ्यास शर्माचा केला आणि पेपर वर्माचा आला। सो बेसिकली अभिषेक शर्मा जो बहुत स्ट्रांगली फॉर्म, मतलब उनका फॉर्म जोरदार चला, मैन ऑफ द सीरीज भी वही है।
तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होप्स थे उनके कि ओपनिंग बहुत जोरदार होगी और वही मैच पूरा लेके जाएंगे। तो ये होप्स के साथ भाई पूरी दुनिया, पूरी इंडिया थी, और वो होप्स बहुत जल्दी ही, जैसे अभिषेक शर्मा जी की विकेट गिर गई तो वो होप्स डाउन हो गए कि अरे यार अभी क्या होगा। तो बेसिकली सामने वाली टीम जो है वही प्रिपेयर करके चलती कि भाई फॉर्म में जो है शर्मा, तो उसको बस हमें बीट करना है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। शर्मा आउट हो गया मतलब मैच अपनी है। लेकिन लाइफ में ऐसा हो जाए तो याद रखना, प्लान ए हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। प्लान ए अगर फेल हो जाए तो आपके लाइफ में प्लान बी अगर हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हो, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे। वर्मा, राइट, शर्मा जी के सबका कंसंट्रेशन था, वर्मा जी को हम सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन प्लान ए जब फेल हो गया, जब अभिषेक शर्मा, ए फॉर अभिषेक, जो फेल हो गए, ठीक है प्लेयर तो फेल होते रहते, नॉट अ बिग डील, लेकिन फाइनल में जब वो फेल हो गए तो प्लान बी जो वर्मा का था तो वो सक्सेसफुल हुआ। और जब ऐसा प्लान बी सक्सेसफुल हो जाता है तो आप देख सकते हो जो क्रिकेट के हमारे कैप्टन सूर्य कुमार, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो काम ऐसा करो कि पूरे देश को आप पर गर्व हो और कप्तान भी आपके सामने सर झुका ले, जो प्लान बी था। तो स्टूडेंट्स, लाइफ में इट हैपन्स मेनी टाइम्स, हम जो सोच रहे थे प्लान ए था मुझे ये करना है, लेकिन नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, तो क्या क्विट कर दे, क्या सुसाइड कर ले, फिर क्या हार मान ले? नहीं नहीं नहीं, प्लान ए नहीं तो प्लान बी अपने पास हमेशा रेडी होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो सीखना है, हमें लाइफ में क्विट नहीं करना है, जो चाहे हो जाए, क्विट नहीं करना है। तीसरी, ये फोर्थ लेसन, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे लगता है पर्सनली, लाइफ में हमें बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब हमें वो जो चार लोग हैं ना, आपके लाइफ में भी होंगे ना चार लोग, हाँ हाँ वही चार लोग सबके लाइफ में होते हैं। ये चार लोग हमें जीने नहीं देते चैन से, बस हमारी टांगे खींचते हैं, भाई तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू उसके लायक ही नहीं है, मुझे पता था तू 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 कभी नहीं कर सकता। ये चार लोग जब आपको घेर लेते हैं तो हम बस उनको जवाब देने में लग जाते हैं, अरे तू रुक, मैं तुझे करके दिखाऊंगा, मेरा भी टाइम आएगा। भाई क्यों बोल रहे हो? हमें हमेशा खुद को प्रूफ करना है, तो एक्शन से प्रूफ करना है, रिजल्ट से प्रूफ करना है, ना कि बात करने से। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें, I'm just going to show you few example of yesterday's match कि उन्होंने किस तरीके से खुद को प्रूफ किया, ना कि कम्युनिकेट करके, ना कि किसी से झगड़ा करके, बस खुद का परफॉर्म करके। यस, आप सबने ये सीन देखा ही होगा, एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो एक क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेटर बता रहा है भाई का जो लैंडिंग हो रहा है, और जस्ट अगर आप देखो तो भाई तेरा जो चल रहा था वो डाउन हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो विकेट गिरने के बाद ऑफकोर्स चिल्लाने का ऑप्शन था, उन पे एकदम एग्रेसिव होके जाने का ऑप्शन था, एग्रेसिव होके जाना है, देख 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 मैंने तेरे विकेट ली, तू ऐसा कर रहा था और हमने तेरी विकेट ले ली। नहीं नहीं नहीं, हम प्रूफ करेंगे बस अपने एक्शन से। हमने विकेट ले ली, काम खत्म। अपने एक्शन से खुद को प्रूफ करना है, ना कि बात करने से मैं करके दिखाऊंगा और तू क्या कर सकता है, मैं तुझे दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं भाई, तू काम कर। अगर तुम्हारी दुनिया देख रही है, तू बस काम कर। तू जिस दिन काम करेगा ना, दुनिया सलाम करेगी। स्टूडेंट्स, जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करते तो दुनिया देती है गाली, लेकिन जिस दिन आप खुद को प्रूफ कर दो तो वही दुनिया बजाती है आपके लिए ताली। सो गाली से ताली तक का सफर बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको पेशेंस रखते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है और आपके एक्शन से प्रूफ करना है। और एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ, प्रीवियस मतलब कल के ही इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप का फाइनल मैच का एग्जांपल। तो सूर्य कुमार जो थे, उनका एक एग्जांपल लेट्स सी। तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं, जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। मेरी तरफ से पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई अगर हिम्मत है तो पूरा पैसा डोनेट कर दे, उनको दे दे, सूर्य कुमार ने उनको जवाब देने गए? नहीं नहीं नहीं। क्या उन्होंने उनका जिक्र किया? नहीं नहीं नहीं। क्या उन्होंने डिबेट किया? नहीं नहीं नहीं। उन्होंने बस अपना काम कर दिया कि अगर मैं देश के लिए खेल रहा हूं, देश की वजह से मैं हूं, तो मैं देश के लिए ही करूंगा, डिफेंस के लिए, भाई अपने इंडियन आर्मी के लिए। हम जो भी कर रहे हैं, ये पूरा पहलगाम का जो हमें कॉन्ट्रावर्सी, जो आपको सब लोग जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ है, हमारे देश के साथ कितना गलत किया है, और ये गलत करने वालों के साथ हम डेफिनेटली इनको माफ नहीं करेंगे। अगर शेक हैंड की बात हो, हम नहीं करने वाले। हम 3 मैच खेलेंगे, तीनों में से तीनों हारेंगे, शेक हैंड नहीं करने वाले। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज
सूर्य कुमार जैसे मतलब वन ऑफ द एक्ट की भाई मैं तो बोलने के लिए कोई बोल देगा हाँ भाई हम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का एक्ट करना और टूर्नामेंट का पूरा पैसा बस डिफेंस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए दे देना, दैट इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट थिंग, दैट इज एक्चुअली नोबल थिंग। वो बहुत बड़ा जिगर लगता है इसके लिए बच्चों। ऐसा नहीं कि इनको क्या फर्क पड़ता है, हर इंसान को पैसे का फर्क पड़ता है भाई। अगर वो करोड़ों कमा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये भी करोड़ों रुपए की बात है, लेकिन देने का जिगर होना चाहिए जो अपने भारतवासियों में है, जो देश के लिए देने का जिगर है और देश के लिए करने का जिगर है। और सबसे बड़ी चीज ये सब कुछ जो चल रहा था, देश के लिए खेल रहे थे, ये पूरी फाइटिंग चल रही, बस हमें इंडिया को जिताना है, अपने देश को जिताना है, उसके लिए सब कुछ चल रहा है। और ये देश को खेलने वाली टीम, ये देश के लिए खेलने वाले जो प्लेयर्स है, एंड ऑफ द कंक्लूजन जो है कि भाई हम जीत गए, फाइनल मैच जीत गए। और फाइनल मैच जीता किस लिए जाता है, कब के लिए, ट्रॉफी के लिए। भाई हमें ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी के लिए जीता जाएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये जो ट्रॉफी दी जा रही थी, ट्रॉफी दी जाने वाली थी किसके हाथ से? ये ट्रॉफी जब उन्होंने देखा, ट्रॉफी मतलब ऑफकोर्स ट्रॉफी के लिए ही सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन जब ट्रॉफी देने वाले जो पर्सन है, जिनका नाम है नकवी, मोहसिन नकवी, हु इज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिलहाल चेयरमैन भी है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। अगर हमें किसी का हैंड शेक नहीं करना है जो हमारे देश के खिलाफ है, तो ऐसे इंसान से, ऐसे देश के किसी इंसान से हम ट्रॉफी कैसे रिसीव करें? तो दैट इज द एटीट्यूड। आप देखो ये सेलिब्रेशन किस लेवल का है, किस लेवल का सेलिब्रेशन किया है, एज इफ की ट्रॉफी इनके हाथ में है। ऑफ कोर्स भाई ट्रॉफी कौन नहीं जीतना चाहता, हर कोई ट्रॉफी जीतना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई मेरे देश के लिए एक से एक ट्रॉफी आ जाए। लेकिन अगर ट्रॉफी देने वाला इंसान अपने देश के खिलाफ जो कंट्री है वहां से बिलोंग करता है, हमें नहीं चाहिए आपकी ट्रॉफी। तो एज यू कैन सी, so that is the level of celebration, that is the level of happiness. They don't want anything else. भाई हम देश के लिए आए हैं, देश के लिए ही खेलेंगे। सिर्फ प्रूफ कर, मतलब सिर्फ खेल के नहीं, इनके बिहेवियर से, इनसे गेस्चर, इनका पोस्चर, हर चीज से इन्होंने दिखा दिया कि हम बस भारत देश के लोग हैं। भारत ये ऐसा देश है पूरे दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश जो अपने देश के नाम के आगे माता लगाता है, भारत माता। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे माता लगाया जाता है, अपने देश को माँ कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपना भारत देश, भारत माता है जहाँ पे माता लगाया जाता है। और इस तरीके से माता के तरफ जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो डेडिकेशन दिखाए इन्होंने, ये सच में रिस्पेक्टेबल है, सैल्यूट करने जैसा है। और ये चीज़ याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी भी मुकाम पे पहुँच जाओ, कुछ भी अचीव कर लो, सबसे पहले नेशन फर्स्ट। आपके लिए सबसे पहले देश था, देश है और रहेगा। इसी के साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपसे डेफिनेटली लाइफ लेसन आपको मिले होंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।